कितना बजे से आप लोग के पास घटने का फोन आया? 10 बजे। अच्छा, बहुत दुखद है। लेकिन इसके विषय में लोग क्या कर रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं तो बैठे हैं। पूरा एसडीएम और जो है बीडीओ और लेखपाल बहुत साल का नाम बढ़ाई पे जनरल के, तो हम सस्पेंड कर देते। इसके पहले उनका फोन आया था? कब आया था? हाँ, फोन सुबह पे किया था। सुबह ही फोन आया था? हाँ, सुबह बात हुई थी। हम ना जान रही कह रही है, नहीं तो हम तो चला गए थे, है ना भैया। अब काव कही अब इससे ज़्यादा भैया हमारे चला गए, कब बात है ख़त्म हुई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी? इसका 32 साल था, उसका 25-26 साल होगा। उनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? जुलाई में पर साल, अगले साल फर्स्ट। वहाँ के बता रहे हैं कि ये पारिवारिक कलह की वजह। नहीं भैया, ऐसी क्यों बकवास और पापा हमार बेटवा नौकरी पाता, हम खुद ही रहा, हम पारिवारिक कलह कर रहा। बताइए, ये हो सकता है? ये तो ना अलगे है रात है बार कला बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का प्रशासन क्या करें? भैया अब ओकरे औरत को नौकरी लगी है, कम से कम लड़कियाँ कम से कम पढ़ावे लिखा हुआ, अपन क्या करें। किसके माध्यम से सूचना मिलती है आपको? हमारे लड़के के माध्यम से मिलती थी। क्या बहुत पहले दिन भी 7-8 रोज पहले कहा था कि बहुत दबाव डाला था, पापा क्या करी। हम कह रहा जो कुछ दिन करा, जो सही हो वो करा, बस यही कहे थे। किस प्रकार से उनको धमकियाँ मिलती थी विपिन को कि नहीं, हाँ नहीं आप करेंगे जनरल का बढ़ावा तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको उठवा लेंगे पुलिस भेज के। कितने SIR फॉर्म थे उनके पास जो उनको सबमिट? वो 500 था, 350 कर दिए थे, 150 रह गया था। अभी 8 दिन 6 दिन टाइम था। क्या मांग है आपके प्रशासन से? कुछ क्या मांगी भैया, क्या मिली? नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या मांग है? जैसे लेखपाल और बीडीओ, उनका जिक्र हो रहा है। उनको अरेस्ट किया जाए, 302 की मुलजिम बनाया है। भाई जान गई है। हाँ, हमारा लड़का ऐसा ना तो पढ़ने में बहुत अच्छा था। अरे बहुत सीधा रहा, इतना सीधा करता है। क्या बताइए, गांव में तो केहू से ना बता नहीं थे, ऐसा हो जाएगा। सामने बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय मजदूर सभा के महासचिव अमित यादव जी। इनसे हम इस घटना के विषय में बात करते हैं। क्या कहना है सर जी आप? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक 32 वर्षीय नौजवान की मृत्यु हो जाती है और जो कारण आ रहा है सामने, उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही सचेत कर दिया था। कई बार चुनाव आयोग से मांग की थी कि ये जो SIR की प्रक्रिया है इसे कम से कम 3 महीने का समय अवधि दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार न जाने क्यों ये आनन फानन में कराने चाहती है, जबकि अभी चुनाव काफ़ी दूर है और 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी, जिस कारण अनावश्यक दबाव भी लोग ऊपर बनाया जा रहा था। जहाँ तक विपिन की बात है, जो इनके परिवार वालों ने बात बताया और ये आशंका लोगों के अंदर घर कर गई थी कि सरकार की ये जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो साजिश रची जा रही है। तो जैसा उसके परिवारजनों का कहना है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था वहाँ के SDM, वहाँ के BDO, लेखपाल के द्वारा कि जनरल वोट बढ़ाओ और OBC SC वोट काटो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR किया जाएगा और तुम्हें परेशान किया जाएगा। इस दबाव, अनैतिक दबाव के कारण वो आत्महत्या जैसा कदम अपनाया, जहर खा लिया। और दुखद बात तो यह है कि जो परिवार की मांग है, सब यही चाहते हैं कि कम से कम उसने जो वीडियो में बोला है
कि 3 अधिकारियों का जो नाम लिया है, एसडीएम, वीडियो और लेखपाल, इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर किया जाना चाहिए। दूसरी बहुत ही संवेदनशील बात है कि इस अभी आपने सवाल भी पूछा था कि इस सारी चीज़ें आने के बाद वहाँ जो गोंडा की डीएम है, उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक कारण आत्महत्या किया। ये गलत है। कम से कम जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए। ज़रूर उनके तबादले, उनको सारी चीज़ें सरकार कर रही है, लेकिन उनको देश की जनता की सेवा के लिए रखा गया है। और अगर नागरिकों की जो है इस तरीके से मौत होने लगे तो उसके सोचना चाहिए प्रशासन में जो बैठे लोग हैं और उसके जो परिवार वाले हैं। हम लोग ये मांग करेंगे कि सरकार को कम से कम जो उसकी विधवा पत्नी है, उसके सामने एक लंबा जीवन है, कठिन जीवन है, बच्चे की परवरिश करनी है, तो कम से कम उन्हें एक सरकारी नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है। 4 बीएलओ का और आया है, 4 बीएलओ और जगह आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बारे में आप पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, उस हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? देखिए 4 बीएलओ ही नहीं, हमारे समझ से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है पूरे एसआईआर में। और उसमें जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है वो यही है कि कम समय के कारण दबाव बनाया जा रहा है और गलत दबाव बनाया जा रहा है। देखिए जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए जो सही है वो करना चाहते हैं। सरकार और सत्ताधारी दल के लोग और तमाम प्रशासन के लोग उनके ऊपर गलत काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिस कारण से वो लोग दबाव में आ रहे हैं और ऐसे कदम उठाने के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर आदमी अपने मृत्यु के बारे में सोच रहा हो और आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा हो तो उनके दिल पे क्या गुजर रही, वो इतना आसान नहीं है। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, कोई आम लोग नहीं है, कोई गरीब लोग नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और आत्महत्या जैसा कदम अपना रहे हैं तो इसके ऊपर कम से कम सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से डीएम गोंडा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां जिलाधिकारी महोदय लोग गैर जिम्मेदाराना जो है बयान देते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व जब हमारे यहाँ एक लड़के की बात आई थी चक मिर्जापुर, वो जो जेल के अंदर जिसकी मौत हुई थी कुछ सालों पहले, जिसको पुजारी यादव, कृष्णा यादव पुजारी, उस मामले में भी तत्कालीन डीएम और एसपी ने कहा कि वो अपराधी था, जेल के अंदर उसने आत्महत्या किया, मौत हुई उसके पेट दर्द। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि 11 पुलिसकर्मियों ने उसको निर्दयता पूर्वक उसकी जो है मार की थी, उस मार के कारण उसकी हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। बाद में एफआईआर दर्ज होता है। तो इनके जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं उनके प्रति भी इनको जो है संविधान के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन्हें कम से कम सोचना चाहिए कि ये देश की सेवा के लिए, ये सरकार की सेवा के लिए नहीं आए हैं। ये अगर आए हैं, ये देश के संविधान की कसम खा के आते हैं और देश की जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हमारे लोग कष्ट में हैं तो इस बारे में इनके इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गोंडा के नवाबगंज में ये पोस्ट थे शिक्षक के रूप में। इनकी ड्यूटी वहाँ चुनाव में बीएलओ के रूप में या बीएलओ के सहायक रूप में लगाई गई थी और ये काफ़ी हद तक काम कर भी रहे थे। जैसी परिवार से जानकारी मिली है उनके पिताजी द्वारा, उनकी पत्नी या उनके पिताजी से उनसे रोज बात होती थी। वहाँ के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के और प्रशासन के लोगों का दबाव इस बात का था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके एसआईआर में उनका न करो। और इसने बार बार कहा कि नहीं हमें करना है तो सबका करना है। तो इसी बात को लेकर अत्यधिक दबाव था। एसआईआर पर तो काम कर ही रहा था, लेकिन दबाव था कि गलत तरीके से करने का, जिसको उस पर धमकी दी गई सस्पेंड करने की, एफआईआर कराने की, जेल भेजने की। और जिस एसडीएम ने, वहाँ का स्थानीय एसडीएम ने धमकी दी, बीडीओ ने धमकी दी, तो लेखपाल वगैरह हम लोगों ने धमकी दी। नया लड़का था, उस धमकी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस तनाव को। और उस तनाव में, एसडीएम के तनाव के धमकी के तनाव में, बीडीओ की धमकी के तनाव में
या और भी प्रशासनिक अधिकारी या वहाँ के स्थानीय सत्ताधारी दल के नेताओं की धमकी के दबाव में उसने मजबूरन घबरा कर आत्महत्या कर ली। किस तरह का दबाव था उनके ऊपर? उसके ऊपर दबाव इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनका नाम SIR में नहीं आना चाहिए। पिता ने आरोप लगाया है कि वो बैकवर्ड का वोट काटने के लिए वही बात मैं कह रहा हूँ। उनके पिताजी से उनकी बात जो हुई थी उस घटना के दिन सुबह हुई थी, तो उस लड़के ने अपने पिताजी से ही बात कही। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वहाँ के SDM साहब, वहाँ के BDO साहब, कुछ लेखपाल वगैरह लगातार इस बात का दबाव दे रहे थे कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से SIR नहीं होना चाहिए। उसमें एक खास पार्टी के लोगों का भी होना चाहिए, जो अन्य दलों के समर्थक लोग हैं उनका SIR नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है? अब इलेक्शन कमीशन को थोड़ा दूरंदेशी होना चाहिए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बार बार इस बात को कहा है कि इसमें SIR के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए। अगर 3 महीने का समय दें तो कहीं कोई BLO दबाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, और पारदर्शी तरीके से और स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष तरीके से SIR हो भी सकता है। आप विपिन यादव के घर पर आए हैं, आप विपिन यादव के घर पर आए हैं, कैसा विधिक सहयोग मिल पा रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी तो परिवार की मांग ये है कि पहले तो जिन लोगों की धमकी के नाते उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वो SDM हो, चाहे वो BDO वहाँ के हों, चाहे जो भी और कर्मचारी अधिकारी हों, जैसा कि उसकी एक वीडियो क्लिप भी चल रही है जो उसने अपने मुंह से बताया है, जो आप लोग भी जानकारी होगी, उन लोगों के खिलाफ समुचित धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को उसके समकक्ष की नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए। गोंडा के DM ने कहा कि वो पारिवारिक वजह से उन्होंने सुसाइड किया। गोंडा के DM असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दबाव उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ही SDM द्वारा दिलवाया है। इसलिए अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए गोंडा की DM असत्य प्रलाप कर रहे हैं। जिस SDM का नाम सामने आ रहा है, उस SDM का बयान है कि कोई भी SDM तरीके का बयान नहीं देगा। ये दुनिया इस बात को मानती है कि जब आदमी के जीवन का अंतिम समय होता है, जब मृत्यु का समय होता है, जब आदमी मौत की तरफ जा रहा होता है, तब वो सत्य ही बोलता है। कभी मरने वाला मरते समय असत्य नहीं बोलता। उसने मरते समय जो बात विपिन ने कही है वही सत्य है। FIR की प्रक्रिया क्या चल रही है? अभी यहाँ के CO साहब मौजूद हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि FIR लिख दीजिए। FIR कॉपी लिख कर उनको दे दी गई है। उन्होंने कहा हम उसको तत्काल FIR दर्ज करवा रहे हैं, और FIR उनकी बात के अनुसार FIR होना चाहिए, और ये लीगल भी है, जायज़ भी है। हमारी जो FIR दर्ज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर कुछ प्रकरण ये था कि यहाँ FIR हो या वहाँ हो, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि FIR स्थानीय थाना से रखा जाए। जब उस व्यक्ति को बेहोश होने के बाद तत्काल इलाज के लिए भेजा गया, वहाँ से लखनऊ भेजा गया, लखनऊ डेथ हो गई, डेथ के बाद डेड बॉडी आनन फानन में यहाँ भेज दी गई, तो यहाँ भी FIR सरा खाजा में हो सकती है। यहाँ के प्रशासन को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और सरा खाजा में FIR दर्ज करके उसको संबंधित जिले में भेज देनी चाहिए जांच के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं करके हम वहाँ करेंगे, तो FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो सरा खाजा में दर्ज हो, चाहे गोंडा में दर्ज हो, FIR दर्ज होनी चाहिए। और प्रशासन को और सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक नौजवान जिसके जीवन की शुरुआत हो रही थी, जिसका अभी 4 साल का एक बच्चा है, जिसका पूरा जीवन पड़ा है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को जीवन तो वापस लाया नहीं जा सकता, वो भरपाई तो की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उसके समकक्ष की नौकरी। कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि पीड़ित जो मृतक है उसके परिवार को उससे बड़ी भी नौकरी दी जाती है, दी गई है यहाँ पर, तो उसे नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का। और जो भी दोषी अधिकारी हैं, जैसा कि उसने अपने वीडियो में, अपने बयान में स्वयं कहा है, SDM को, BDO को, लेखपाल को,
उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही उस परिवार की भी मांग आगे है। ऐसी घटना ना हो, क्योंकि 2-3 मामले ऐसे आ रहे हैं कि इसीलिए हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने अनुरोध किया पूरे प्रदेश के बीएलओ से, आप लोग बिल्कुल तनाव में मत रहिए, तनाव मुक्त होकर ईमानदारी से काम करिए। उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी बीएलओ से अनुरोध किया है कि आप तनाव मुक्त होकर ईमानदारी से काम करिए, किसी दबाव में नहीं आइए। और उन्होंने ये भी मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 महीने की जाए। अगर 3 महीने की समय सीमा कर दी गई होती तो शायद ये जितनी आत्महत्याएं बीएलओ लोग कर रहे हैं वो न करते। इस समय सर प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? अभी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं है जी। अभी हम चाहते हैं FIR दर्ज हो। जिन उस विपिन ने जिनके ऊपर अंतिम जीवन के अंतिम समय जिनके खिलाफ जो बातें कही है वो SDM BDO और लेखपाल की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सरकार नौकरी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग और जो भी सहयोग सरकार कर सकती है इसके अलावा करनी चाहिए। सर नाम कटने का भी आरोप लगा रहे हैं उनके पिताजी। तो हाँ, उनके पिता ने यही आरोप लगाया है कि वहाँ ये कहा जा रहा था प्रशासन के द्वारा और वहाँ सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनका नाम SIR में न करो, ये भी दबाव दिया जा रहा था। और ये घोर अपराध है, ये घोर अपराध है। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक वोट का जो अधिकार दिया है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार SIR के माध्यम से बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को हमसे छीनना चाहती है। ये बहुत दुखद तरीके से देख रहे हैं आप? SIR होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, समय देना चाहिए और जल्दी में। यहाँ चुनाव तो है नहीं बिहार की तरह, यहाँ जल्दबाजी क्या तरीका है? चुनाव तो 1 साल से ज़्यादा है। जब चुनाव 1 साल से ज़्यादा है तो फिर 3 महीने में SIR करानी चाहिए। 1 महीने की क्या जल्दी है? और ऐसे समय में कराई गई जब सारे के सारे किसान पूरे प्रदेश के अपने खेतों में व्यस्त हैं, कटाई में, बुआई में, लगने चल रही हैं। गांव के लोग शादी ब्याह में व्यस्त हैं, लोगों के पास निजी कामों से, सामाजिक कामों से फुर्सत नहीं है। ऐसे में तत्काल 1 महीने के अंदर चुनाव आयोग SIR करा करके किस मंशा से कराना चाहता है, ये बात हम लोगों की समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए कहा कि कम से कम 3 महीने का समय SIR के लिए मिलना चाहिए। और उन्होंने अपील की है सारे बीएलओ से कि आप लोग तनाव मुक्त होकर अपना काम करिए, किसी के दबाव में कोई काम न करें। सर SIR को लेकर ही मामला है। बदलापुर के विधायक जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि विपक्षियों का वोट काट दीजिए, ऐसे ये चीजें थी। मैं तो समझता हूँ उनके वीडियो को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग को उनके खिलाफ FIR करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सफाई में भी उन्होंने फिर सफाई दिया था कि हम तो कह रहे थे कि विपक्षी ही 2-2 बूथों पर वोट करते हैं। नहीं, आप गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी बात करके फिर सफाई दें तो बात खत्म नहीं हो जाती, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आए बाटे से नहीं आ रही है।
हम तो चला रहे अब जाते Hare